नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ माय मिस आनंद के बारे में। अब ये सुनते ही काफ़ी सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे और मुझे बोलेंगे कि यार आप बच्ची के बारे में क्यों बोल रही हैं, वो तो छोटी बच्ची है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगी कि देखिए, इस वीडियो में मैं कोई भी बात छोटी बच्ची या बड़ी बच्ची के हिसाब से नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ एज अ यूट्यूबर एक दूसरे यूट्यूब चैनल को क्रिटिसाइज कर रही हूँ और ये चीज़ करने का मुझे पूरा हक है, सभी को पूरा हक होता है, ठीक है। लेकिन जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको अच्छे से पता है कि मैं कभी भी किसी यूट्यूबर के बारे में उसके साथ पर्सनल लेवल पे जाके बात नहीं करती हूँ और ना ही मैं किसी के साथ गाली गलौज करती हूँ। इन चीज़ों का मुझे कोई शौक नहीं है। मेरे पास अपने कुछ वैलिड पॉइंट्स होते हैं जिनको मैं अपनी वीडियोस में रखती हूँ और सामने वाले को क्रिटिसाइज करती हूँ। तो अगर आपके पास भी अपने वैलिड पॉइंट्स है तो आप भी ये कर सकते हैं, मेरे ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरे पर्सनल लेवल पे जाके आप मेरे साथ बात ना करें, ना ही गाली गलौज करें। तो अभी जो है मैं माय मिस आनंद के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। तो देखिए, माय मिस आनंद को अगर एक वर्ड में मेरे को डिस्क्राइब करना हो तो मैं उनको स्टार किड कह सकती हूँ, या मैं उनको कह सकती हूँ कि हाँ भाई वो स्टार किड हैं यूट्यूब पर। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, इसके पीछे रीज़न है। एक्चुअली रीज़न ये है कि उनके सारे परिवार वालों का चैनल है, उनकी दीदी का चैनल है, उनकी मम्मी का यूट्यूब पे चैनल है और वो बहुत सालों से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ने भी जो है माय मिस आनंद को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है अपने चैनल को बहुत जल्दी ग्रो करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ श्रुति अर्जुन आनंद की, तो उनका चैनल है जो कि माय मिस आनंद की सिस्टर होंगी, शायद से सिस्टर ही है। जो है अनायसा चैनल, वो भी उन्हीं का ही है, श्रुति अर्जुन आनंद का। जिनकी मम्मी का चैनल है, सभी का ऑलमोस्ट चैनल है, तो इनको स्टार किड कहना गलत नहीं होगा। और है ये स्टार किड, ठीक है, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि ये स्टार किड है या नहीं है। मैं अपने पॉइंट पे आती हूँ। ओके, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है इस बच्ची के चैनल पे, लेकिन उस हिसाब से इनका कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। मतलब 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने पर आपका कंटेंट जिस हिसाब का होना चाहिए, मेरे हिसाब से उनका कंटेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग सिर्फ क्या करते हैं कि फैमिली फ्रेंडली कंटेंट के नाम पे कुछ भी वीडियोस बना के डालते रहते हैं और बोलते हैं कि हमारा तो फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है। ठीक है, आपका फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आपकी वीडियोस में कोई पंच तो हो, आपकी वीडियोस में कहीं हंसी तो आए, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं सामने वालों को हंसाने की, लेकिन बिल्कुल भी हंसी इनकी वीडियो पे नहीं आती है। एक तो यही है कि अनायसा की टीम वाली जो मॉडल्स है वो इस वीडियो में भी आ जाती है इनकी वीडियोस में, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है। जैसे अनायसा के चैनल पे करती है, वैसे ही इस चैनल पे भी आके बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है। बेफालतू के साउंड इफेक्ट इसमें भी, इनकी वीडियोस में भी लगे रहते हैं। जहाँ पे हंसी नहीं होती है वहाँ पे भी हंसी वाले साउंड इफेक्ट लगा देते हैं कि भाई सामने वाले को पता चले कि यहाँ पे हंसना है, भले ही सामने वाले को हंसी ना आ रही हो, लेकिन ये दुनिया भर के साउंड इफेक्ट लगाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है कि यार मतलब ठीक है, एक लाइन के बाद आपने एक साउंड इफेक्ट लगाया, चल जाता है। एक लाइन बोली जाएगी, उसके बाद 10 साउंड इफेक्ट आएंगे, फिर एक वर्ड बोला, फिर 10 साउंड इफेक्ट, इस तरीके से साउंड इफेक्ट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग मुझे लगता है। अब अगर मैं इनकी वीडियोस की तरफ आऊँ तो मैं साफ साफ कहूँगी कि अब इनकी वीडियोस में ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए बच नहीं गया है। तो ये घूम फिर के वही स्पॉन्सर वाली जो चीज़ें होती हैं उसी को दिखाती रहती हैं। जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं हो वहाँ पे भी उस स्पॉन्सर वाली या प्रमोशन वाली चीज़ को घुसा दिया जाता है इनकी वीडियो में। जहाँ पे कुछ लॉजिक भी नहीं हो वहाँ पे भी घुसा दिया जाता है। जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने इनका एक वीडियो देखा था जिसमें इन्होंने बताई थी स्टडी हैक्स। बहुत अच्छी बात है, एक बच्ची स्टडी हैक्स बता रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने क्या बताया था स्टडी हैक्स में, एक हैक इन्होंने बताया था कि अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो तो अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए आप जो है ये सेंटर फ्रूट की कैंडी खा लीजिए। अब मुझे बताइए कि किसी का पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, उसका दिमाग खराब हो रहा है, तो क्या वो सेंटर फ्रूट की कैंडी खाएगा तो उसका पढ़ने का मन करने लगेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा। तो वहाँ पे जरूरत भी नहीं थी सेंटर फ्रूट कैंडी का जो है ऐड घुसाने की, लेकिन इन्होंने फिर भी घुसाया और उस चीज़ को प्रमोट किया, जो कि मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी। अब देखिए, हम लोग समझदार है, हमें पता है कि कैंडी खाने से कुछ ज़्यादा फायदा होगा नहीं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता। उनको लगेगा कि अच्छा माय मिस आनंद ने बोला है कि कैंडी खाओ, पढ़ने में मन लगेगा, तो वो लोग भी जा जाके अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि हमें भी कैंडी दो, हमें भी कैंडी दो, हमें भी जो है पढ़ने में मन लगाना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है सामने वाले बच्चे के ऊपर, जो कि चीज़ सही नहीं है। सबको पता है कैंडी खाने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन जो इनकी ऑडियंस है वो बहुत छोटे बच्चे हैं, तो उनको यही लगता है कि अच्छा कैंडी खा लेंगे तो बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे गलत लगती है कि जहाँ पे प्रमोशन की जरूरत नहीं है वहाँ पे ज़बरदस्ती प्रमोशन ना घुसाए। दूसरी चीज़, इन्होंने जो है, इनका मैंने एक वीडियो देखा था, वो कोई चैलेंज वाला वीडियो था, इसमें वो कोई चैलेंज कर रही थी। चैलेंज में इतने ज़्यादा महंगी चीज़ों की कह सकते हैं कि बर्बादी हो रही थी कि मैं क्या बोलूँ। वो कोई चैलेंज था, अपने मम्मी पापा के साथ ये कर रही थी। उसमें क्या था कि अपने पापा के ऊपर कभी कोई सामान उलेड़ रही है, कभी चॉकलेट सॉस गिरा रही है, कभी कुछ गिरा रही है। तो मतलब वो चीज़ें तो है भी नहीं लोगों के पास खाने के लिए,
बच्चों के पास वो चीज़ें मिलती नहीं है उनको खाने के लिए, लेकिन वो इस तरीके से अपने पापा के ऊपर उड़ेल रही है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वेस्ट कर रही है। तो ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी कि जो बच्चे उसको देख रहे हैं वो भी मतलब इसी तरीके से सामानों का वेस्टेज करना सीखेंगे, जो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता है कि यार बच्चे भी उसको देख देख कर सामान को वेस्ट करें। लेकिन वो इसी तरीके से चैलेंज के चक्कर में उसने काफ़ी सारी महंगी महंगी चीज़ें वेस्ट करी थी, जो मुझे ठीक नहीं लगी। ओके, तो एक और चीज़ मैं इनके बारे में बोलना चाहूँगी, माया में सानंद के बारे में, कि जो है ये भी वीडियोस की शुरुआत में इनकी भी आदत हो रखी है बाकी सारे चैनल वालों की जैसे। तो ये भी शुरुआत में ही लाइक कर दो वीडियो को, लाइक कर दो वीडियो को, लाइक कर दो, 1 लाख लाइक कर दो, 2 लाख लाइक कर दो, ऐसे बोलती रहती है, जो कि चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती है। अगर इनकी कोई डिमांड पूरी नहीं होती है तो ये अपनी वीडियोज़ में रोने लगती है, तो इसका भी एक अच्छा इफेक्ट नहीं जाता है सोसाइटी के बच्चों के ऊपर। उनको लगेगा अच्छा हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही है तो हम रोएंगे, तो रोकर हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं पर गलत लगती है, क्योंकि अगर आपके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो अब आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए कि अच्छा सामने वाला जो भी मैं बता रही हूँ सामने में क्या मैसेज जा रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से उस चीज़ का ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। अदरवाइज एक्टिंग तो वही है कि पूरी टीम की एक्टिंग बहुत ज़्यादा खराब है। प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि सारी चीज़ें महंगी महंगी इस्तेमाल करते होंगे, भाई अमीर लोग हैं डेफिनेटली। ठीक है, ये जो वर्सेस वाले कॉन्सेप्ट लेकर आती है अपनी वीडियोस में, जैसे रिच वर्सेस नॉर्मल, वो भी बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं होते हैं। मतलब इनकी किसी भी वीडियो में, चाहे हम अनायसा देखें, श्रुति अर्जुन आनंद देखें, किसी भी कोई भी वीडियो इनकी रिलेटेबल नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करें, इनको रिच वर्सेस नॉर्मल दिखाना है तो रिच को तो ये इतना ज़्यादा रिच दिखा देंगे कि भाई पूछो ही मत, नॉर्मल को ये इतना ज़्यादा गरीब दिखा देंगे कि भाई वो कितनी ही गरीब है। तो वो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती है यार, कम से कम थोड़ा सा रिलेटेबल कंटेंट बनाओ जिससे कि लोग रिलेट कर सके। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनके वीडियोस में थोड़ा भी रिलेटेबल कंटेंट होता है। ये चीज़ मुझे इनके बारे में लगती है। हैक्स वही है कि बहुत फालतू हैक्स होते हैं जो ये बताती हैं। मतलब एक बार कहती कि सर्दियां हैं तो होठों पे लिप ग्लॉस लगा लो। मतलब यार हमें पता नहीं है क्या ये कोई हैक है? ये तो सबको ही पता है। हो सकता है कि जो छोटे छोटे 8-7 साल के बच्चे उनको ना पता हो कि होठ फटने पे लिप ग्लॉस लगाते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स बता देते हैं उनको। लेकिन पता नहीं उसके लिए अलग से वीडियो बना के एक हैक का नाम दे दिया इसे कि अगर आपकी होठ फट रहे तो लिप ग्लॉस लगा लो। तो ये चीज़ मुझे गलत लगती है। थोड़े काम के हैक लाइए जो सभी के लिए काम के हो, लेकिन इनके हैक कोई भी काम के नहीं होते हैं। ये चीज़ इनके बारे में मुझे लगती है। और वही है कि कई बार इनकी वीडियोस में ये बड़ों को डिसरिस्पेक्ट करती है, जो कि गलत चीज़ है। भले ही ये कॉमेडी में करती हो या फिर हंसाने के लिए करती हो, लेकिन वही है कि सामने मैसेज क्या जा रहा है वो सोचना पड़ता है। बच्चे आजकल सबको अंधाधुंध की तरह फॉलो करते हैं, देखते नहीं है कि अच्छा सामने वाला एक्टिंग कर रहा है कि क्या कर रहा है, वो ये चीज़ नहीं समझते हैं बच्चे, वो सिर्फ फॉलो करने लगते हैं किसी को भी अंधों की तरह। तो ये चीज़ भी है इनके में। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्रिंज कॉन्टेंट है। 10 मिलियन के हिसाब से कॉन्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनकी स्क्रिप्ट लिखता है, मैं बोलना चाहूंगी कि यार थोड़ा ढंग का स्क्रिप्ट लिखो, कहीं ना कहीं 1-2 पंचेस ऐड कर दो कि जहाँ पे हंसी आ जाए एटलीस्ट, है ना। और मेरे हिसाब से इतने बड़े लेवल का चैनल है तो ये एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर तो रख ही सकते हैं जो कि इनको अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग करके दे। अदरवाइज स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा खराब होती है, और स्क्रिप्ट तो मैं क्या ही बोलूँ कि स्क्रिप्ट में कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, पूरी वीडियोस बस ऐसे ही चलती रहती है, ना कोई पंच ना कोई हंसी, बेफालतू के साउंड इफेक्ट दुनिया भर के, मतलब क्या ही मैं बोलूँ, इस तरीके से वीडियोस चलती रहती है। अदरवाइज कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो बस यही है। और यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने इनके चैनल के बारे में एनालाइज की थी। और जो फैमिली फ्रेंडली कंटेंट के नाम पे कुछ भी लोग अपलोड कर रहे हैं ना, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि यार प्लीज़ यार अभी तो कुछ ढंग का अपलोड करने लगो। मतलब जितने भी चैनल्स हैं जो कि फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बोलते हैं कि हमारा फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है, वो कुछ भी अपलोड कर देते हैं। बस वीडियो में गाली नहीं है तो वो फैमिली फ्रेंडली कंटेंट हो गया, अदरवाइज वो वीडियो में कुछ भी करते रहे, बिल्कुल हंसी नहीं आती है। तो यार कुछ तो करो यार, मतलब बिना गालियों के भी हंसा सकते हैं, नो डाउट, मगर आपको कुछ करना पड़ेगा। आपके इतने सारे सब्सक्राइबर्स है तो उस हिसाब से बिल्कुल नहीं लगता कि कोई काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो यही जो है मेरे कुछ वो थे। और पेड प्रमोशन जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे घुसाने की मेरे हिसाब से इनको जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी हो गया, एक आध वीडियो में पेड प्रमोशन हो गए, नहीं सारी में करो, उसमें भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे जबरदस्ती घुसा रहे हो पेड प्रमोशन को, वो चीज़ गलत है। एक और वीडियो थी जिसमें ये बता रही थी मैं कौन कौन से शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ, तो शैम्पू में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा महंगे महंगे शैम्पू बता दिए, अच्छा ये शैम्पू है, तो वो भी पेड प्रमोशन था एक चीज़ का, हमें समझ में आता है। लेकिन वही है, जो बच्चे देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आता है, फिर वो जिद करेंगे नहीं नहीं हमें तो यही चाहिए। ठीक है, तो ये वाली एक चीज़ थी। और बस यही कुछ मेरे पॉइंट्स थे जो कि मैंने रखे थे। और मुझे कुछ इनकी वीडियोस लॉजिकल नहीं लगती है, अदरवाइज सब कुछ बहुत अच्छा है और डेफिनेटली अच्छा है, प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। बस ये कुछ मेरे पॉइंट्स थे, आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।